उर्वरक उर्वरक या फर्टिलाइजर इंग्लिश में बोलते हैं, वे अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ जो कारखानों में तैयार किए जाते हैं तथा मृदा में मिलाने पर पौधों को विशेष पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। केवल यूरिया व कैल्शियम साइनामाइड दो कार्बनिक उर्वरक है। रासायनिक उर्वरकों का वर्गीकरण। तो पहला वर्गीकरण है प्राथमिक पोषक तत्वों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, नाइट्रोजन धारी, फास्फोरस और पोटेश धारी। तो प्रथम है नाइट्रोजन धारी, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। इसमें होता है अमोनियम धारी में अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, एनहाइड्राइड अमोनिया और जल विलेय अमोनिया। और नाइट्रेट धारी में सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट धारी में अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। और एमाइड धारी उर्वरक में यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड। मंद गति से उपलब्ध होने वाले नाइट्रोजन धारी उर्वरकों में लेपित उर्वरक, नीम लेपित यूरिया, लाख लेपित यूरिया, यूरिया ऑक्सोमाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, धातु अमोनियम फास्फेट इत्यादि। फास्फोरस धारी उर्वरक में जल में विलेय सुपर फास्फेट, इसमें एसएसपी, डीएसपी और टीएसपी और अमोनियम फास्फेट। जल में अविलेय तथा साइट्रिक अम्ल में विलेय, हड्डी की खाद, बेसिक स्क्ले, क्षारक धातु में मल, रॉक फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट। जल व साइट्रिक अम्ल दोनों में अविलेय। पोटेशियम धारी उर्वरकों में क्लोराइड लवण युक्त उर्वरक में म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसका सूत्र होता है KCl। क्लोराइड लवण रहित उर्वरक में सल्फेट ऑफ पोटाश। प्राथमिक पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा के आधार पर इसमें आता है पहला निम्न विश्लेषक उर्वरक। इसमें पोषक तत्वों का योग 14 से कम होता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की 2, 8 और 2 के अनुपात में। और मध्यम सामान्य विश्लेषक उर्वरक यदि तीनों तत्वों की मात्रा का योग 15 से 25 होता है। इसमें पहले नाइट्रोजन का 5 से लेकर और 8 और 7, यानी 5, 8 और 7 के अनुपात में। उच्च विश्लेषक उर्वरक, इनमें पोषक तत्वों के अनुपात का योग 25 से 35 होता है, जिसमें 10-10 के अनुपात में होता है। सांद्र उर्वरक, इनमें पोषक तत्वों के अनुपात का योग 35 से अधिक होता है, 10-10-20 के अनुपात में। पोषक तत्वों के संख्या के आधार पर सरल उर्वरक, ऐसे उर्वरक में एक ही मुख्य पोषक तत्व होता है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट। द्वितीय उर्वरक यानी बाइनरी फर्टिलाइजर बोलते हैं, बिनरी। ऐसी उर्वरक में 2 मुख्य पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। तृतीय उर्वरक, इसमें 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, अमोनियम पोटेशियम फास्फेट। यौगिक या जटिल उर्वरक, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ऐसे उर्वरक जिसमें कम से कम 2 मुख्य पोषक तत्व रहते हैं तथा जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा प्राय दाने के रूप में बनाया जाता है, यौगिक उर्वरक कहलाता है। पहला इसके उदाहरण हैं नाइट्रोफास्फेट, अमोनियम फास्फेट एवं डाई अमोनियम फास्फेट। मिश्रित उर्वरक, मिक्स्ड फर्टिलाइजर, कुछ सरल उर्वरकों को खेत में एक ही बार में डालने के उद्देश्य से भौतिक रूप से मिलाया जाता है। ऐसे मिश्रण को मिश्रित उर्वरक कहते हैं। ऐसे उर्वरक 2 या 2
ऐसे उर्वरक जो 2 या 3 मुख्य पोषक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में आपूर्ति करता है। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोफॉस्फेट का पोटाश के साथ मिश्रण नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का 15:15:15 के अनुपात में आपूर्ति करता है। 2 प्रकार के होते हैं, ज्ञात सूत्र मिश्रित उर्वरक, इसमें उर्वरकों का सूत्र उस पर उपस्थित अवयवों की मात्रा तथा प्रकार उत्पादकों के द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है। अज्ञात सूत्र मिश्रित उर्वरक अवयव सूत्र की जानकारी नहीं होती है और इसमें उर्वरकों के अलावा आयतन पूरा करने के लिए जो पदार्थ मिलाते हैं उन्हें पूरक पदार्थ कहते हैं। तत्वों की उपलब्धता के आधार पर अपूर्ण उर्वरक मिश्रण, जब प्राथमिक पोषक तत्वों की संख्या 2 या कम हो। पूर्ण मिश्रित उर्वरक 3 प्राथमिक पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम उपस्थित हो। लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, ऐसे उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्वों की कुल मात्रा 25% से कम। एग्जाम्पल के लिए एसएसपी, जिसमें 16% फास्फोरस होता है। सोडियम नाइट्रेट, इसमें 16% नाइट्रोजन होता है। हाई एनालाइसिस फर्टिलाइजर, इसमें प्राथमिक पोषक तत्वों की कुल मात्रा 25 से अधिक होती है, जैसे यूरिया, एनहाइड्रेट अमोनिया, जिसमें एनहाइड्रेट अमोनिया में 82.2% नाइट्रोजन होती है। अमोनियम फास्फेट में 20% नाइट्रोजन और 20% फास्फोरस होता है। और डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। फर्टिलाइजर ग्रेड, इसका तात्पर्य उर्वरकों में विद्यमान पोषक तत्वों के न्यूनतम निश्चित अनुपात से होता है। उर्वरकों में उपस्थित पादप पोषक तत्वों की मात्रा की न्यूनतम गारंटी नाइट्रोजन उपलब्धता, फास्फोरस और पोटेशियम के अनुपात को दर्शाया जाता है। 6:24:24। उर्वरकों के नाम और उसमें उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। पहला आता है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन होती है। और अमोनियम क्लोराइड, इसमें 26% नाइट्रोजन होती है। सोडियम नाइट्रेट में 16% और पोटेशियम नाइट्रेट में 15%, और यानी कि 15% नाइट्रोजन होती है। और कैन खाद या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट भी बोलते हैं इसको, 25 से 26% तक इसमें नाइट्रोजन होती है। और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसमें 26% नाइट्रोजन होती है। अमोनियम नाइट्रेट, इसमें 33 से 35% तक नाइट्रोजन होती है। कैल्शियम साइनामाइड, इसमें 21% तक नाइट्रोजन होती है। निर्जल या एनहाइड्रेट अमोनिया, इसमें 82% तक नाइट्रोजन होती है। और जल में विलेय अमोनिया 20 से 25% तक नाइट्रोजन होती है। बाईयूरेट यूरिया 46% नाइट्रोजन होती है। फास्फोरस युक्त उर्वरक, इसमें सिंगल सुपर फास्फेट में 16% फास्फोरस होता है। डबल सुपर फास्फेट में 32 और ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48% फास्फोरस होता है। और बेसिक स्लेग या क्षारीय युक्त उर्वरक में 14 से 18% तक फास्फोरस होता है। और बेसिक स्लेग यूरोपिया, इसमें 11 से लेकर 16% फास्फोरस होता है। रॉक फास्फेट, इसमें 25 से 35% तक फास्फोरस होता है। डाई कैल्शियम फास्फेट, इसमें 34 से लेकर 39 तक क्या होता है, फास्फोरस होता है। हड्डियों का चूरा 20% फास्फोरस होता है। पोटेशियम उर्वरक, पोटेशियम सल्फाइड SOP 50% इसमें पोटेशियम होता है। और पोटेशियम क्लोराइड म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसमें 60% तक पोटाश होता है। पोटेशियम कार्बोनेट 65% तक पोटाश होता है। पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट या इसको पोटेशियम सोनाइट 21%। पोटेशियम सोडियम नाइट्रेट 15% पोटाश की मात्रा होती है। लकड़ी की राख में 5 से 6%
पोटास की मात्रा होती है। और पोटेशियम थायोसल्फाइड में 25% तक उर्वरक की मात्रा होती है पोटास की। पोटेशियम पॉलीसल्फाइड में 22% पोटास की मात्रा होती है। बागवानी फसलों हेतु पोटेशियम उर्वरक काम में लेते हैं नाइट्रेट ऑफ पोटास। कैल्शियम साइनाइड का क्षारीय तुलांक 63% होता है तथा नाइट्रेट उर्वरकों को चावल में मृदा ने ऑक्सीकृत क्षेत्र में देना चाहिए। संयुक्त उर्वरक डाई अमोनियम फास्फेट, इसको डीएपी बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 18% तथा फास्फोरस की 46% होती है। मोनो अमोनियम फास्फेट, इसको MAP बोलते हैं, 11% नाइट्रोजन और 48% फास्फोरस होता है। नाइट्रोफास्फेट सुपला और दूसर इसको ग्रोमोर भी बोलते हैं, प्रचलित नाम है इसका ग्रोमोर। 20% नाइट्रोजन 20% फास्फोरस तथा नाइट्रोफास्फेट सुपला पीली 18% नाइट्रोजन और 18% फास्फोरस होता है तथा नाइट्रोफास्फेट सुपला गुलाबी 15% नाइट्रोजन 15% फास्फोरस होता है। तो अमोनियम फास्फेट सल्फेट, इसको 16% नाइट्रोजन और 20% फास्फोरस होता है। तो अमोनियम फास्फेट सल्फेट, इसमें 20% नाइट्रोजन और 20% फास्फोरस होता है। यूरिया अमोनियम फास्फेट, इसमें 28% नाइट्रोजन और 28% क्या होता है फास्फोरस होता है। यूरिया अमोनियम फास्फेट, इसमें 24% नाइट्रोजन होती है, 24% फास्फोरस होता है। पोटेशियम नाइट्रेट में 15% नाइट्रोजन होती है और 44% पोटास की मात्रा होती है। तब पोटेशियम नाइट्रोफास्फेट, इसमें 15% तक नाइट्रोजन होती है और 30% फास्फोरस होता है और 15% पोटास की मात्रा होती है। और अमोनियम युक्त सुपर फास्फेट में 2 से 4% नाइट्रोजन और 14 से 20% फास्फोरस होता है। तो नाइट्रेट ऑफ पोटास, इसका सूत्र होता है KNO3। 13% नाइट्रोजन होती है और 44% तक इसमें फास्फोरस होता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसे चिली का सोरा या चिली स्लेट पीटर भी नाम से जाना जाता है। DAP डाई अमोनियम फास्फेट, इसका सूत्र होता है NH4(1) 2HPO4। दलहनी फसलों के लिए काम में लेते हैं। आलू का भंडारण क्षमता कम हो जाती है, अतः म्यूरेट ऑफ पोटाश के स्थान पर इन फसलों में सल्फेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। आलू की शुष्कता को तोड़ने के लिए थायो यूरिया काम में लेते हैं और इसके साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश भी काम में ले सकते हैं यूरिया शुष्कता को तोड़ने के लिए। सस्ता एवं ज़्यादा यूज कौन सा होता है? म्यूरेट ऑफ पोटाश। नाइट्रोजन, गंधक लेपित यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 36% था। निर्जल अमोनिया में 82% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अमोनियम नाइट्रेट में इसका सूत्र होता है NH4NO3। अमोनियम सल्फेट में इसका सूत्र होता है NH4(2) SO4। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र होता है कैल्शियम NH4NO3 फास्फोरस में SSP, इसका सूत्र होता है कैल्शियम H2PO4(2). इसमें 16% फास्फोरस की मात्रा होती है। डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट का सूत्र होता है कैल्शियम H2PO4(2) जल के अणु पदार्थ मिलाने की मात्रा के आधार पर, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट में 19.5% कैल्शियम होता है और 1.5 मैग्नीशियम होता है। तब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 8.1
1 कैल्शियम और 4.5 मैग्नीशियम। ता कैल्शियम साइनेमाइड इसमें 39.1 कैल्शियम की मात्रा होती है। ता NH4 सल्फेट अमोनियम सल्फेट इसमें सल्फेट की मात्रा होती है 23.70। और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में होती है सल्फेट की मात्रा 15.10 सल्फर की मात्रा होती है। SSP में 11 से 14% तक सल्फर की मात्रा होती है। ता 19.5 कैल्शियम की मात्रा होती है और 0.3 मैग्नीशियम की। तो ट्रिपल सुपर फास्फेट में 4.0 सल्फर की मात्रा और 14.3 कैल्शियम की मात्रा। हड्डी के चूरे में 23% कैल्शियम की मात्रा और डाई कैल्शियम फास्फेट में 22.9 कैल्शियम की मात्रा। बेसिक स्लेग में 15 से 23% तक कैल्शियम और 1.8 से लेकर 9.0 तक मैग्नीशियम। 1.8 से लेकर 2.0 मैग्नीशियम। रॉक फास्फेट 35 से 38% कैल्शियम और सल्फेट ऑफ पोटास में, यानी कि रॉक फास्फेट में 35 से 38% क्या होती है, कैल्शियम होती है। सल्फेट ऑफ पोटास इसका K2SO4 सूत्र होता है और 48 से लेकर 52% तक इसमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है। लघु तत्वों को प्रदान करने वाले यौगिकों में से पेरस सल्फेट इसका सूत्र होता है FeSO4 और 7 जल के अणु। और इसमें 19% पेरस की मात्रा पाई जाती है और 18.8% सल्फर की मात्रा पाई जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट में 26 से 29% मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा होती है। जिंक सल्फेट इसमें सूत्र होता है ZnSO4 और 7 जन के अणु। और इसमें 21% जस्ता होता है और 18% गंधक यानी कि सल्फर की मात्रा और 33% जिंक की मात्रा। कॉपर सल्फेट COSO4 और जल के 5 अणु। इसमें 20% या फिर 21% तांबा होता है और 12.8% सल्फर होता है। और सोडियम ब्यूरेट या बोरेक्स में Na2B4O7 और जल के 10 अणु। इसमें 11% बोरोन पाया जाता है या इसको मात्रा में 10.6 भी हो सकता है। मोलिब्डेनम सोडियम मोलिब्डेनम में 39% मोलिब्डेनम होता है। और सोडियम कार्बोनेट में इसका सूत्र है Na2CO3 और इसमें 43.40 सोडियम की मात्रा होती है। अब फसलों के यूज के आधार पर कितने चारे और रेशा में उर्वरकों का यूज यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा रखी जाती है 2:1:4 में। और खाद्यान्नों में 4:2:1। दलहन में 1:2:1। तिलहन हेतु नाइट्रोजन NPK का मात्रा रखते हैं 3:2:1। कंदवाली के लिए 2:1:2। मैग्नीशियम की अधिकता का विपरीत प्रभाव फास्फोरस की उपलब्धता में वृद्धि। फास्फोरस का जो मात्रा ज्ञात करते हैं P2O5 × 0.43 और पोटेशियम की मात्रा ज्ञात करते हैं तो K2O × 0.82। K2O में K ×
इन पोटेशियम की मात्रा K2O की मात्रा ज्ञात करने के लिए, तो पोटेशियम इंटू 1.20। प्रदूषण एवं SO2 का सूचांक है लाइकेन। पूर्ण खाद की संज्ञा दी जाए गोबर खाद को। अम्लीय मृदा में फास्फोरस निकालने की विधि है ब्रे व क्रूटेज। यूरिया कार्बनिक खाद है। बायो सुपर उर्वरक रॉक फास्फेट से बनाया जाता है।